जॉय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 11 और एक्सरसाइज 4A। और इससे पहले हमने 10 लेक्चर्स कवर किया हुआ है, जिसमें आपको बेसिक्स, इंट्रोडक्शन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड मैं दे चुका हूं। आज के इस वीडियो सेशन में आप लोगों को एक्सरसाइज 4A को सॉल्व करके बताऊंगा। चूंकि हर एक क्वेश्चन को लिख लिख के सॉल्व करना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसी वजह से मैं पहले से ही नोट्स बना के रखा हूं। और ये नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स है। ये आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस इसका पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 4A सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लालजी प्रसाद एक्सरसाइज 4A। इसमें हम लोग करना क्या है, फाइंड yn, मतलब कि nth डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन y इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ फॉलोइंग केसेस है, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स है, तो y इक्वल टू हम लोग 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल टू द पावर -1। और आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा x टू द पावर n का, n बाहर हो जाता है, x टू द पावर n -1 होता है। तो ठीक इसी प्रकार से -1 बाहर हो जाएगा एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो, और 1 प्लस एक्स का पावर -1 फिर n -1 हो जाएगा। यहां पर आप लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब y1 है, -1 है, 1 प्लस एक्स के माथे पर -1 -2 हो जाएगा। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 हो जाएगा। -1 ऑलरेडी है बाहर, फिर -2 बाहर हो जाएगा 1 प्लस एक्स के n -1, तो -2 में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा -1 इंटू -2, 1 प्लस एक्स का होल टू द पावर -3। तो यहाँ पर -2 है तो -1 के माथे पर 2, 1 इंटू 2 हो जाएगा 1 प्लस एक्स के माथे पर -3। इसके बाद फिर अगर आप इसको 3 बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो y3 होगा। -1 के माथे पर 2 ऑलरेडी है, 1 इंटू 2 हो जाएगा पहले से है, और -3 बाहर हो जाएगा 1 प्लस एक्स के माथे पर n -1, मतलब -3 -1। फिर यहाँ पर y3 बराबर -1 के माथे पर 3, यहाँ पर एक और माइनस है तो 3 को माइनस है तो -1 के माथे पर 3, 1 गुने 2 गुने 3, और 1 प्लस एक्स के माथे पर -4 हो जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या देखा मेरे बच्चों, यहाँ पर 3 है तो -1 के माथे पर 3, यहाँ पर 2 है तो -1 के माथे पर 2, तो यहाँ पर n होगा तो -1 के माथे पर n। यहाँ पर 3 है तो 1 गुने 2 गुने 3 है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n फैक्टोरियल होगा। क्यों? क्योंकि 2 है तो ऊपर में 2, 1 गुने 2 है, 3 है तो 3 है, और 1 था तो 1 था, और यहाँ पर 3 है तो 3 है, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए 3 है तो 1 प्लस एक्स के माथे पर 4 है, मतलब 3 प्लस 1, 1 ज्यादा है। 2 है तो वहां पर देखिए 2 प्लस 1 मतलब 3 है, यानी कि 1 ज्यादा है, तो n होगा तो n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेकर के। तो अब क्या होगा, -1 के माथे पर n का फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स के माथे पर माइनस ऑफ n प्लस 1 है, तो नीचे आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स के माथे पर n प्लस 1 हो जाएगा। आशा है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। y इक्वल्स टू 1/a माइनस एक्स है, x का कोफिशिएंट क्या है, -1। अच्छा, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू a माइनस एक्स के माथे पर -1। इसी चीज को आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लोगों का क्या है, y इक्वल टू a माइनस एक्स के माथे पर -1 है। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, अगर एक बार इसको डिफरेंशिएशन किया जाए तो फिर क्या होगा मेरे बच्चों, देखिए y1 होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x आप लिख लीजिएगा, और -1 पहले तो बाहर निकल जाएगा, -1 के माथे पर 1, और x का कोफिशिएंट क्या है -1, वो भी बाहर निकल जाएगा, और a माइनस एक्स के माथे पर क्या हो जाएगा, -1 तो -2 हो जाएगा। तो अभी आपने क्या देखा, जब 1 है तो -1 के माथे पर 2 है, और a माइनस एक्स के माथे पर भी -2 है। तो जब 1 है तो यहां पर क्या है, 2 है, और जब 1 है तो यहां पर भी 2 है, मतलब 1 प्लस 1, 1 ज्यादा है। ठीक है। अब जरा देखिएगा, बातें समझिएगा। तो वही चीज यहां पर कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन हमारा जो था उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू a माइनस एक्स के माथे पर -1, यही है क्वेश्चन। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब एक बार डिफरेंशिएट किए तो y1 -1 बाहर निकला है, x का कोफिशिएंट -1 बाहर निकल गया, a माइनस एक्स के माथे पर n -1, n बोले तो -1, और n बोले तो -1, और एक और -1 होता है, तो -1 के माथे पर 2, a माइनस एक्स के माथे पर -2, तो यानी कि हम लिख सकते हैं -1 के माथे पर 2, a माइनस एक्स के माथे पर -2। ठीक है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 का y2 हो जाएगा, -1 के माथे पर 2 ऑलरेडी है, -2 बाहर निकल जाएगा, फिर x का कोफिशिएंट -1 बाहर निकलेगा,
फिर -2 n है, n निकला हुआ है और उस n है -2, उसमें 1 घट जाएगा -1, तो यहां पर हो जाएगा -1 के माथे पर 2 है तो यहां पर -1 और -1 दो टो माइनस है, तो यहां पर देखिए एक तो -1 के माथे पर 2 है, यहाँ पर -1 के माथे पर 1 है, तो मिलकर के -1 के माथे पर 3 हो जाएगा और -2 और -1, -2 और -1, यहाँ पर देखिए -2 है ना और यहाँ पर -1 है कि नहीं है। तो इस जगह पर हो क्या रहा है इस चीज को हम लोग समझेंगे। जैसे -1 के माथे पर 2 हुआ और -1 के माथे पर 1 हुआ तो मिलकर के -1 के माथे पर 3 हो गया और बचा क्या, -2 लिख दिए और कुछ नहीं तो इसके साथ हम इंटू 1 कर ही सकते हैं और a माइनस एक्स के माथे पर क्या है, -2 -1 -3 हो गया। तो यहां पर कुल मिला के बात ये आ रहा है कि -1 के माथे पर 3 हुआ और -2 है तो इसका एक और माइनस निकाल लेंगे तो -1 के माथे पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2 गुने 1 लिखेंगे, 2 गुने 1 और a माइनस एक्स के माथे पर 3 तो a माइनस एक्स के माथे पर -3। अब आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। y2 है तो -1 के माथे पर 4 हो गया और 2 है तो देखिए 1 गुने 2 ऑलरेडी है और a माइनस एक्स के माथे पर -3 हो रहा है। तो अभी आप कुछ समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों। देखिए जब 2 है तो -1 के माथे पर 4 है, यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, -1 के माथे पर 2 इंटू n, मतलब ऐसा समझिएगा यहां पर 2 इंटू 2 लिख देते ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो -1 के माथे पर 2 इंटू 2 है तो 4 है, यानी कि -1 के माथे 2 इंटू 2। अभी देखिए 1 है तो -1 के माथे पर 2 हुआ तो 2 गुने 1 हो जाएगा, है ना। 1 है तो -1 के माथे पर 2 गुने 1 और 2 है तो -1 के माथे पर 2 गुने 2। समझ पा रहे हैं ना भाई, यही है पूरा प्रोसेस। अगर यहां पर देखिएगा इस जगह पर हो क्या रहा है, आगे आप लोग यहां पर देखिएगा, नोटिस कीजिएगा 2 है तो -1 के माथे पर 4, 1 गुने 2 है, 1 गुने 2 है, ठीक है। और 3 है तो क्या करेंगे, माइनस, एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -1 के माथे पर 4 है, 1 गुने 2 है ऑलरेडी, -3 बाहर हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट -1 फिर से बाहर होगा और a माइनस एक्स के माथे पर क्या होगा, -3 और उसमें 1 घट जाएगा -1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, बोलिए इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब इसी चीज को लिख सकते हैं y3, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर एक और माइनस 4, टोटल 6 माइनस हो गया तो -1 के माथे पर 6, 1 गुने 2 गुने 3, a माइनस एक्स के माथे पर -4। तो अभी आप क्या समझ पा रहे हैं, देखिए जब 3 है तो 6 है, यानी कि 2 गुने 3 या फिर 3 गुने 2 लिख सकते हैं, 3 गुने 2, यहाँ पर 3 गुने 2 हो रहा है। अच्छा जब 2 है तो 2 गुने 2 लिख रहे हैं, जब 1 है तो 2 गुने 1 लिख रहे हैं, हर बार क्या है जो है उसका दुगना, 2 है तो यहां पर देखिए 2 है तो 4 हो गया उसका दुगना, 3 है तो उसका दुगना 6, तो n होगा तो n का दुगना 2n, और यहां पर देखिए 3 है तो 1 गुने 2 गुने 3, ठीक है। यहां पर 2 है तो 1 गुने 2, यहां पर 1 है तो कितना है भाई, 1 है तो कितना है, -1 के माथे पर 2 और यहां पर कुछ नहीं तो अब लिख ही सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ओनली 1 तो लिख ही सकते हैं। जब 1 है तो 1 है, ठीक है, और जब 2 है तो 2 गुने 1 मतलब 2 है, और जब 3 है तो 1 गुने 2 गुने 3 मतलब 3 तक गया, और जब n होगा तो n फैक्टोरियल तक जाएगा। अच्छा यहां पर 3 है तो 3 + 1 4 मतलब 1 ज्यादा, और जब 2 है तो फिर देखिए 2 + 1 3 1 ज्यादा, और जब 1 है तो 1 + 1 2 1 ज्यादा, और जब n होगा तो माइनस कॉमन लेकर के n + 1 1 ज्यादा। तो यहां पर आप क्या समझ पा रहे हैं, -1 के माथे पर 2n इज एन इवन फंक्शन। ये देखिए यहां पर ये एक इवन फंक्शन है, बोलिए कैसे, जरा समझिएगा, लॉजिक समझिएगा। -1 के माथे पर 2n है ना, तो 2 कॉमन लेकर के n लगा देंगे तो -1 के माथे पर 2 कितना होता है, +1 का माथे पर n, तो ये 1 के माथे पर n, अब n कुछ भी रखिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखिए, वो हमेशा +1 ही होगा, ठीक है ना। इसीलिए -1 के माथे पर 2n इज एन इवन फंक्शन, सो इट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। इसी वजह से yn, देयरफॉर yn बराबर यहां पर -1 के बाद 2n खत्म हो जाएगा, n का फैक्टोरियल रहेगा, a माइनस एक्स के माथे पर जो नेगेटिव में है वो नीचे आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहां पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के माथे पर -2 लिख सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे -2 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स के माथे पर -3 हो जाएगा, एक घट के, तो -1 के माथे पर 1 इंटू 2, 1 प्लस एक्स के माथे पर -3। समझ रहे हैं? इक्वल टू इसी को लिख सकते हैं -1 के माथे पर 2 और 2 को लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 2 इंटू 1। सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बाद में पता चलेगा। 2 का फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स और -3 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। देखिए एक है तो यहां पर क्या हो गया 1 प्लस 2, ठीक है। तो -1 के माथे पर 1 और इस 2 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल, 1 प्लस एक्स 1 माइनस फिर 1 प्लस 2, तो -1 के माथे पर 2 हुआ, -1 के माथे पर 2। ये इतना समझ में आ रहा ना। देखिए यहां पर समझिएगा, यहां पर समझिएगा मेरे बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। ये एक पार्ट हो गया यहां तक, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 2 है तो क्या है -2 है ऑलरेडी, -3 अब बाहर निकल जाएगा, 1 प्लस एक्स के माथे पर -3 -1 -4 हो जाएगा, -2 और -3, -1 के माथे पर 2 और यहां पर 2 गुणे 3 और 1 प्लस एक्स के माथे पर -4, तो फिर -1 के माथे पर 2 हो गया। और इसी देखिए 2 गुणे 3 को क्या लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल बराबर होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, घटते हुए लिख दीजिए। तो इसीलिए इस 2 गुणे 3 को लिखे मैंने 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल को फिर 2 प्लस 1 लिख सकते हैं जोड़ करके। तो यहां पर देखिए जब 1 था तो वहां पर 1 प्लस 1 हुआ, ठीक है, और जब 2 है तो 2 प्लस 1 हो रहा है, तो हर बार 1 बढ़ जा रहा है फैक्टोरियल में। और 1 प्लस एक्स के माथे पर 2 प्लस 2 है ना, यहां पर -4 है ना, तो लिख सकते हैं 2 प्लस 2। तो अभी तक ये चीज एक लाइन, फिर से एक नेक्स्ट लाइन हो गया, 2 प्लस 2 मतलब 4, मतलब 2 है तो 2 प्लस 2, 1 है तो 1 प्लस 2 है ना, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, हर बार 2 जोड़ रहा है ऊपर में, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है, ये रूल को समझिएगा तभी जाकर के आगे आपको क्लियर हो पाएगा पूरे बातों को, ठीक है। अब आगे देखिएगा, देखिए अभी -1 के माथे पर 2 ऑलरेडी था, ये आप देख लीजिए पहले इस लाइन को, है ना, मिला करके समझा देते हैं। देखिए -1 के माथे पर 2 है, रख लीजिए, 2 गुणे 3 है, रख लीजिए। अब एक बार और तिबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए -4 बाहर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के माथे पर -4 में से 1 घटा देंगे तो -5 हो जाएगा। अब 3 है तो देखिए -1 के माथे पर 2 है और -1 इधर है, तो -1 के माथे पर 3 हो जाएगा, और 2 गुणे 3 गुणे 4 हो गया, 1 प्लस एक्स के माथे पर -5, तो यहां पर लिख सकते हैं -1 के माथे पर 3 और 2 गुणे 3 गुणे 4 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, क्योंकि एक तो किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 प्लस एक्स के माथे पर -5 हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप ये समझेंगे जब 3 है तो यहां पर 3 हुआ, जब 2 था तो वहां पर 2 था, -1 के माथे पर 2 था। अब यहां पर किसका फैक्टोरियल हो जाएगा, जैसे देखिए जब 2 था तो 3 का फैक्टोरियल हुआ ना जी, 3 इंटू 2। अब यहां पर 3 है तो 4 का फैक्टोरियल हो जा रहा है, 1 ज्यादा हो जा रहा है, तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुने 1, तो यहां पर है ना 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 है। और देखिए जब 3 है तो 3 प्लस 2 हो रहा है, माइनस कॉमन ले रहे हैं। और जब 2 था तो क्या हो रहा था, जब 2 था तो 2 प्लस 2 हो रहा था, ठीक है। और जब 1 था तो 1 प्लस 2 हो रहा था, हर बार 2 जुड़ रहा था 1 प्लस एक्स के पावर में। आप चेक कर लीजिए ऊपर में, ठीक है। अब ये इतना गलत हो गया है, इसको आपको नहीं छापना है। तीसरा नंबर वाला यहां पर फिर लिख रहे हैं 3 है तो -1 के बाद 3, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 1 प्लस एक्स के माथे पर -5, तो -1 के माथे पर 3, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 को लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल, 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके 3 प्लस 2, है ना। जब 3 है तो 3 प्लस 2, जब 2 है तो 2 प्लस 2, जब 1 है तो 1 प्लस 2, -1 का मतलब 3, और ये 4 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 प्लस 1 का फैक्टोरियल। हर बार क्या हो रहा था, जब 2 था तो 2 प्लस 1 का फैक्टोरियल, जब 1 था तो 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल, जब 3 था तो 3 प्लस 1 का फैक्टोरियल, जब n होगा तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल। 1 प्लस एक्स के माथे पर 3 प्लस 2 हो रहा है, जब 3 है तो 3 प्लस 2, जब 2 था तो 2 प्लस 2, और जब 1 था तो 1 प्लस 2, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से -1 के माथे पर जैसे 3 है तो 3 -1 के माथे पर n हो जाएगा, n है तो n हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, इसी प्रकार से जब n होगा तो n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, ऐसा जो लिखे हुए है ना इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, इस टाइप से फैक्टोरियल कहते हैं इसको, ठीक ना। या फिर बहुत जन फैक्टोरियल को ऐसे भी दिखाते हैं, हमने यहाँ पर ऐसा दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 प्लस एक्स के माथे पर माइनस कॉमन लेकर के 3 है तो 3 प्लस 2, 2 है तो 2 प्लस 2, जब n होगा तो n प्लस 2,
है ना, 2/2 -1 के माथे पर n प्लस 1 का फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स के ऊपर में समथिंग नेगेटिव में है तो प्लस में हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, इस प्रकार से है y इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं y 1 माइनस एक्स का होल टू द पावर -2 बाहर हो जाएगा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो, और x का कोएफिशिएंट -1 फिर बाहर हो जाएगा, -2 में 1 घट जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं y1 बराबर -1 के माथे पर 2, क्योंकि 2 तो माइनस है, 1 इंटू 2 1 माइनस एक्स के माथे पर 1 प्लस 2, 3 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 मतलब 1 है तो 1 प्लस 2 -1 के माथे पर 2, और इस 1 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स के माथे पर क्या हो गया, एक देखिए 1 माइनस एक्स के माथे पर जो हम लोग का है नेगेटिव ऑफ 1 प्लस 2, तो नेगेटिव ऑफ 1 प्लस 2 जब 1 है तो 1 प्लस 2, जब 1 है तो यहां पर 2 है मतलब 2 इंटू 1, और जब यहां पर 1 है तो फिर 2 का फैक्टोरियल हो गया, मतलब 1 ज्यादा 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल, 1 प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब जरा देखिए 2 होगा तो क्या होगा, तो ये चीज तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, है ना, ये चीज तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, एक बार और डिफरेंशिएशन होगा यानी कि -3, देखिए ये जो -3 है बाहर आ जाएगा, और x का कोएफिशिएंट फिर से -1 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स के माथे पर n बोले तो -3 है ना, n तो -3 उसमें से 1 घट जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से पूरा चल रहा है सीक्वेंस, ठीक है ना। आपको ये इसका जो है कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक ना, इसको पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक ना, और इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और टोटल 32 क्वेश्चंस है, 32 या 33 क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चंस को बताना 1 बाय 1 ये संभव नहीं है, ठीक है ना, ये संभव नहीं है, तो इसीलिए हम आपको अभी मौका देंगे स्क्रीनशॉट लेने का, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जहां जहां जो जो प्रॉब्लम होगा वो हम बता देंगे, कि साथ ही साथ अभी बताएंगे आपको कि कौन कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये कह रहा है, अब क्योंकि देखिए सब बताना संभव नहीं है, फिर बार बार मैं बोल रहा हूं बताना संभव नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को डिस्कस कर देते हैं, वही सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। और बाय द वे आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा, कहीं भी किंतु परंतु का, तो आप जो है कि कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग डील कर देंगे। y इक्वल टू 1/ax प्लस बी का होल टू द पावर m है, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, तो y इक्वल टू ax प्लस बी का माथे पर -m, और ये -m बाहर हो जाएगा, और x का कोएफिशिएंट a बाहर हो जाएगा, -m में से 1 घट जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लिख करके बता देंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है, इसको लिख करके बता देंगे तो ज्यादा ही बेस्ट होगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए लिख करके बताने में पढ़ाने में वो एक अलग ही मजा होता है, मैं जान रहा हूं, ठीक है, मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूं, ठीक है, इसीलिए मैं इस बात को जान रहा हूं। लेकिन बात यह हो जाता है बच्चों कि इतना सारा क्वेश्चंस को डील करना संभव नहीं है ना। कॉन्सेप्ट्स को मैं बता सकता हूं, 2-4 क्वेश्चंस बता सकता हूं, और बाकी आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखिए क्या है, y इक्वल्स टू हम लोगों का है 1/ax प्लस बी का माथे पर m है, तो इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी के माथे पर माइनस का m लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा a कोफिशिएंट बाहर निकल जाएगा और -m बाहर निकलेगा, और ये ax प्लस बी के माथे पर m -1 मतलब जो भी रहेगा उसमें 1 घट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर हो रहा है a है -1 के माथे पर 1 है, m भी है, और साथ में ax प्लस b कॉमन ले लेते माइनस, तो बचेगा m प्लस का 1, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, जरा इस बात को गौर करने का है। 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो a पहले से निकला हुआ है, और एक a और निकल जाएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, और -1 के माथे पर क्या हो जाएगा, तब -1 के माथे पर 1 तो है, और m पहले से निकला हुआ है, और फिर से -m कॉमन लेकर के m प्लस 1 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ठीक। तो और ऊपर में ax प्लस b, ठीक है ना, नेगेटिव ऑफ m प्लस 1, और एक और घट जाएगा -1, ठीक है ना। तो ये y2 बराबर आपका हो जाएगा a स्क्वायर -1 के माथे पर ये नेगेटिव आ जाएगा 2 हो जाएगा, और m इंटू m प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ax प्लस b का होल टू द पावर माइनस कॉमन लेकर के m प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहां पर लिख सकते हैं 2, ठीक है ना, m प्लस 2 हो जाएगा। तो आप एक सीक्वेंस को पकड़ रहे होंगे, है ना, उसको पकड़ना पड़ेगा। अगर yn होगा तो क्या होगा, a 2 है तो a स्क्वायर है, और 1 है तो a1 है, तो y देखिए अगर n होगा तो y टू द पावर y इक्वल्स टू a टू द पावर n होगा, 2 है तो -1 के बाद 2 है, ठीक है ना।
तो n होगा तो -1 के पावर n होगा। अच्छा 2 है तो m इंटू एम प्लस 1 है, 2 है तो m इंटू एम प्लस 1 है। इस बात को जरा समझना होगा आप लोगों को, ठीक है। अब 1 है तो क्या है, ओनली m है, और 2 है तो m इंटू एम प्लस 1 है। तो इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं मैं, m प्लस 2 -1 लिख सकता हूं ना। जब 2 है तो उसमें से 2 में से 1 घट रहा है, और जब 1 है, ठीक है ना, जब 1 है तो क्या है, ओनली m है। तो जब 1 है तो ओनली m है, तो m प्लस 1 है ना, m प्लस 1 -1। तो देखिए जब 1 है तो उसमें m प्लस 1 तो है और 1 घट रहा है, और जब 2 है तो m प्लस 2 तो है लेकिन 1 घट रहा है, हर बार 1 घट रहा है। इसका मतलब जब n होगा तो उसमें फिर से 1 घटेगा। मतलब देखिए 2 है तो 2 में से 1 घट रहा है, 1 है तो 1 में से 1 घट रहा है। जब n होगा तो m प्लस n तो होगा ही होगा, उसमें 1 घट जाएगा, ठीक है ना, और उसका फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो चलते रहेगा ना। और ax प्लस b का पावर क्या हो जाएगा, ax प्लस b के पावर क्या हो जाएगा, देखिएगा जब 2 है तो माइनस कॉमन, माइनस तो हर बार होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब 1 है तो फिर यहां पर भी माइनस है और m प्लस 1 है, एक जुट गया। जब 2 है तो यहां पर माइनस कॉमन ले लिए, m प्लस 2 हो गया। जब n होगा तो m प्लस n हो जाएगा और माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से yn बराबर आपका हो जाएगा a टू दी पावर n और -1 के माथे पर n और m प्लस n -1 का फैक्टोरियल, और नीचे चला जाएगा आपका ax प्लस b का होल टू दी पावर m प्लस n। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आशा है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब इरेज कर देता हूं मैं इसको, आप इसको यहां से एक पिक भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से देख लीजिए। सेम प्रोसेस मैंने किया है, ठीक है, आप देख सकते हो, और सेम आंसर आया भी है, ये भी देख सकते हो, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी आप बना सकते हो, ठीक है। यहां से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक। तो चलिए ये हुआ, ये क्वेश्चंस भी इसी प्रकार से बढ़ने को है। आई होप आपको ये सब जो है कि आप बना पाएंगे, ठीक है ना। ये सब डायरेक्ट आपको देखना नहीं है, पहले आपको कोशिश करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है खुद से। अगर नहीं बने तब फिर आपको मतलब देखना है, ठीक है ना, ऐसे में नहीं देखना है, पहले खुद से प्रैक्टिस करना है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x होता है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू कॉस 2x, तो 1/2 इंटू कॉस 2x हो जाएगा। फिर y1 करेंगे तो 1/2 का डिफरेंस 0, -1/2 ऑलरेडी बाहर में है रहेगा, 2 का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 2 बाहर निकल जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x, और इसी माइनस sin 2x को cos 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो गया, इस 2 को काटना नहीं है, ठीक है ना, ये 2 काटेगा नहीं। अब दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, y1 का y2 हो जाएगा, -1/2 पहले से निकला हुआ है, और यहाँ पर फिर से डिफरेंशियल करेंगे cos को, तो माइनस साइन समथिंग होगा, और x का कोएफिशिएंट 2 फिर से बाहर निकल जाएगा, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, और माइनस साइन 90 प्लस थीटा, मतलब cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा। तो जब 2 है तो पावर में 2 का पावर 2 हो रहा है, और cos 90, साइन को माइनस साइन 90 को लिख सकते हैं cos 90 प्लस थीटा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर cos 2π/2 प्लस 2x हो जाएगा। तो जब 2 है तो -1/2 2 का पावर 2, और जब 1 है तो -1/2 2 का पावर 1, 1 है तो 2 का पावर 1, और cos 90 प्लस थीटा 1π/2 प्लस 2x है, 1π/2 प्लस 2x है, और जब 2 है तो क्या है 2π/2 प्लस 2x है, ठीक है ना। तो ये वाला चेंज हो रहा है और ये वाला चेंज हो रहा है। जब n होगा तो -1/2 तो हर बार है, 2 का पावर n हो जाएगा, 2 है तो 2 था, और यहाँ पर 2 है तो 2 आ गया, तो n है तो n आ जाएगा, और प्लस 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 का पावर n, और ये 2 का पावर प्लस 1 है, तो ऊपर चल जाएगा तो -1 हो जाएगा, 2 का पावर n - 1, और cos nπ/2 प्लस 2x समथिंग। अब आगे क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू cos स्क्वायर x है, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x। अब इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इसको बांट देंगे 1/2 को दोनों में, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 cos 2x हो जाएगा, 1/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा,
कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन 2x और x का कोएफिशिएंट 2 बाहर हो जाएगा 2 का पावर 1, फिर माइनस साइन 2x को cos 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। अभी देखिए 1 है तो 1π/2 है, 1 है तो 2 का पावर 1 है। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 और ये x का कोएफिशिएंट फिर से 2 बाहर निकल जाएगा, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन समथिंग हो जाएगा और इस माइनस साइन को फिर बदल देंगे cos में, तो cos 90 प्लस थीटा ये पूरा लिखा जाएगा। तो 2 है तो 2 है, तो 2 है तो 2 है, 1/2 हमेशा है और 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया, 1 था तो 1 था ऊपर में, cos 2π/2 हो गया, 2 है तो cos 2π/2 हो गया और 1 था तो cos 1π/2 प्लस 2x हो गया। अब n है तो 1/2 हमेशा रहेगा ही और 2 का पावर n हो जाएगा, cos nπ/2 प्लस 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 के माथे पर n और इधर कब ऊपर जाएगा तो -1, तो 2 का पावर n-1 cos nπ/2 प्लस 2x। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए y इक्वल टू साइन क्यूब x है, तो आपको एक फार्मूला मालूम होगा sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है ना। इसी फार्मूला को लगाएंगे, -4 sin क्यूब है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूला को लगाएंगे। देखिए y बराबर साइन क्यूब x है, तो sin 3a का फार्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो इधर माइनस वाला आ जाएगा 4 sin क्यूब x बराबर 3 sin x और उधर का प्लस माइनस sin 3x हो जाएगा। यहाँ का 4 डिवाइड में चला जाएगा 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x, ठीक है। अब y बराबर हम लोग sin क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x, है ना। तो 1/4 यहाँ पर भी कॉमन निकाल लेंगे और 3 sin x माइनस sin 3x हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से मालूम है, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशियल y1, साइन का डिफरेंशियल cos, साइन का डिफरेंशियल क्या होगा cos 3x और x का कोएफिशिएंट 3 बाहर निकल जाएगा। और देखिए y1 बराबर 1/4 3 cos को लिख सकते हैं sin 90 प्लस थीटा माइनस 3 cos को लिख सकते हैं sin 90 प्लस थीटा। अभी देखिएगा y2 करेंगे तो 1/4 पहले से निकला हुआ है, 3 निकला हुआ है और साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos हो जाएगा और 3 का पावर अब 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos तो होगा ही होगा और x का कोएफिशिएंट फिर से 3 बाहर निकलेगा तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 3 के माथे पर 1 लिख सकते हैं और इस cos को लिख सकते हैं sin 90 प्लस थीटा, साइन में बदलना होगा क्योंकि प्राइमरी फंक्शन मेरा साइन में है। 3 के पावर 2 cos को लिख सकते हैं sin 90 प्लस थीटा, थीटा बोले तो π/2 प्लस 3x और 1/4 बाहर निकला हुआ 3 sin ये 2 मिलकर क्या हो जाएगा 2π/2 प्लस x हो जाएगा माइनस 3 के बाद 2 sin 2π/2 प्लस 3x हो जाएगा। तो आपने क्या देखा 1/4 हमेशा था, बाहर में रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए 2 है तो भी 3 है, 3 के पावर 1 है, ठीक है। 1 है तो भी 3 के पावर 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे जब n होगा तो भी 3 के पावर 1 होगा, ठीक है। अच्छा जब 2 है तो sin 2π/2 प्लस x है, जब 1 है तो sin 1π/2 प्लस x है, तो जब n होगा तो sin nπ/2 प्लस x हो जाएगा। और देखिए 2 है तो माइनस 3 का पावर 2 है, जब 1 है तो माइनस 3 का पावर 1 है, तो जब n होगा तो माइनस 3 का पावर n हो जाएगा। और देखिए 2 है तो sin 2π/2 प्लस 3x है, जब 1 है तो sin 1π/2 प्लस 3x है, जब n होगा तो क्या होगा nπ/2 प्लस 3x हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसी प्रकार से बनेगा बच्चों, ठीक है ना। cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है, तो यहाँ से cos क्यूब x का वैल्यू निकाल लेंगे और cos क्यूब x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x और इसको बारी बारी से डिफरेंशिएट करते जाएंगे और रूल को अप्लाई करेंगे। चूंकि हमारा प्राइमरी फंक्शन cos में है तो डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग का जो है कि साइन में कन्वर्ट हो रहा है माइनस साइन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा cos में, तो माइनस साइन को cos में कन्वर्ट करने के लिए cos 90 प्लस थीटा लिखते हैं, ठीक है। और x का कोएफिशिएंट 3 तो बाहर निकला है और यहाँ पर तो 3 एज इट इज कांस्टेंट की तरह काम करेगा, cos का डिफरेंशियल माइनस sin x हो जाएगा, इसी माइनस sin x को cos 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। बस वही प्रोसेस को अपना करके बस चेक कर लेंगे कि क्या सिमिलरिटी मैच कर रहा है, उसी की मदद से फिर हमारा आंसर लेकर के आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर 11 नंबर क्वेश्चन sin x इंटू cos x को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 sin x इंटू cos x का sin 2x हो जाता है। अब इसको sin 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, sin 2x का cos 2x हो जाएगा, 2 का माथे पर 1 cos 2x को sin 90 प्लस थीटा लिखेंगे ताकि मेरा प्राइमरी फंक्शन sin 2x में कन्वर्ट हो जाए। फिर जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 तो बाहर है, अब sin का डिफरेंशिएट करेंगे तो x का कोएफिशिएंट 2 फिर से बाहर हो जाएगा, तो 2 का माथे पर 2 हो जाएगा और sin को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos हो जाएगा, इसी cos को फिर से चेंज करेंगे तो sin 90 प्लस का थीटा हो जाएगा और 2π/2 प्लस π/2 2π/2 प्लस 2x हो जाएगा। तो जब 2 है तो 2 का पावर 2 है, जब 1 है तो 2 का पावर 1 है और sin 1π/2 है, 1π/2 प्लस 2x है। और जब n होगा तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 1/2 हमेशा बाहर निकला हुआ है,
टू का पावर n हो जाएगा, जब n होगा तो टू का पावर n हो जाएगा, 1/2 बाहर निकला हुआ है, और जब 2 है तो साइन 2π/2 है, और जब 1 है तो साइन 1π/2 है, और जब n होगा तो साइन nπ/2 + 2x हो जाएगा। ठीक है, yn, और ये टू का पावर n है, ये टू का पावर +1 है, तो ऊपर जाएगा तो टू का पावर -1, तो टू का पावर n-1 हो जाएगा, साइन समथिंग ये वाला उतर जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 sin x इंटू साइन 2x कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो जो रूल है, मेरे बाप पहले आप sin 2x पहले हो जाएगा, ठीक है ना, 2 sin x, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 sin 2x इंटू साइन एक्स, तो 2 sin a इंटू कॉस ए, साइन ए का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस साइन बी का फॉर्मूला 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस बी और माइनस साइन a प्लस बी, ठीक है ना। उसको अप्लाई करते हुए यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं और प्राइमरी फंक्शन हमारा कॉस में आया है, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन में, डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन में आ रहा है, डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन में आ रहा है, और जो एक्स का कोएफिशिएंट वो बाहर निकल रहा है, तो ये जो माइनस साइन है उसको फिर कन्वर्ट करेंगे कॉस में, माइनस साइन 3x को कन्वर्ट करेंगे कॉस में, है ना। जब 1 है तो 1π/2 है, जब 1 है तो 1π/2 है ना, और 1/2 हमेशा बाहर आ रहा है, और 3 के पाथे पर अभी 1 है तो 3 के पाथे पर 1 है, जब 2 होगा तो 3 के माथे पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी थोड़ा सिमिलरिटी आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, और सिमिलरिटी चेक करने के बाद आप इसको बनाइएगा, ठीक है ना, और ये आंसर ये हो जाएगा। देखिए हम पूरा क्वेश्चन को ही डील नहीं कर रहे हैं, उससे आप कमजोर हो जाएंगे, ठीक है ना, आपको कोशिश करना होगा, ठीक ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए आप कि कैसा है, इसको 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा करके बना दिए, और आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा मतलब 3x, और ये जो x का कोएफिशिएंट 3 है वो हर बार ही निकलेगा, तो इसलिए 3 का पावर n हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, nth डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x का nth डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस nπ/2 होता है, ठीक है ना। तो ये सब तो चीजें आप लोगों को आनी ही चाहिए, है ना, ये इतनी नहीं आएंगी तो फिर अरे तो दिक्कत है ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, तो sin x इंटू cos 2x है, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 sin x इंटू cos 2x, तो 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, उस फॉर्मूला लगा करके यहाँ पर sin a माइनस बी साइन माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए माइनस बाहर निकल जाएगा, उगल देगा माइनस, और इसके बाद फिर sin 3x का डिफरेंशिएशन n बार में क्या होता है आपको मालूम है, 3 के पावर n हो जाएगा, sin 3x प्लस nπ/2 हो जाएगा, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन n टाइम्स sin x प्लस nπ/2 होता है, ठीक है, ये आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखिए, cos x इंटू साइन 2x है, तो आप 1/2 से डिवाइड कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 cos x इंटू साइन 2x मतलब 2 cos a इंटू साइन b, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो देखिए साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है और माइनस यहां से निकलेगा साइन माइनस थीटा, तो माइनस निकल जाएगा बाहर में, तो प्लस हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और आपको बहुत अच्छे से मालूम 1/2 तो हर बार रहेगा, n बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो भी 1/2 रहेगा, साइन 3x का डिफरेंशिएशन 3 तो बार बार 3 बाहर निकलेगा, 3 का पावर n हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन n टाइम्स क्या होता है nπ/2 प्लस थीटा, थीटा बोले तो 3x, यहाँ पर साइन का क्या हो जाए डिफरेंशिएशन n टाइम्स साइन x प्लस nπ/2 प्लस, है ना, समझ रहे हैं ना, ये सब तो पढ़े होंगे, और 2 sin a इंटू, अब देखिए इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, 2 sin 2x इंटू साइन 2x इंटू कॉस 3x, तो यहाँ फॉर्मूला पढ़िए, 2 sin a इंटू कॉस b का फॉर्मूला sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, तो इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ताकि फॉर्मूला में सेट हो जाए, sin 2x प्लस 3x a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया, और sin 5x का डिफरेंशिएशन 5 तो हर बार निकलेगा, तो 5 का पावर n, और sin 5x प्लस nπ/2 माइनस sin x का डिफरेंशिएशन sin x प्लस nπ/2, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए बच्चों, है ना, इसको देख लीजिए और खुद से कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तभी देखिएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको कोशिश करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिक्कत होगा तो फिर तो हम है ही, है ना। ठीक है, देखिए
कैसे कैसे बन रहा है वो सबको जस्ट आपको फॉलो करना है। पॉज कर करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक ना। ठीक है, आज कितना क्वेश्चंस हो गया, तो चलिए तो आज कितना क्वेश्चंस हो गया उस चीज को देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आप सभी के साथ डील किया है, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको फिर हम लोग बताने का काम करेंगे बारीकी से, है ना। एक एक क्वेश्चंस को डील करेंगे, तो एक एक क्वेश्चंस को डील करना संभव नहीं है, ये तो बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो भी हम आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि अगर कहीं भी आप प्रॉब्लम फंसते हैं किसी प्रकार का तो मैं उसको क्लियर कर सकूं। आप कमेंट करेंगे, उसके हिसाब से फिर बताया जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ वोट जिसमें पड़ेगा उसी पर निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत।